की राजधानी। अन्ना आंदोलन के बाद एक नई आंदोलनजीवी पार्टी का जन्म हुआ, जिसके जन्मदाता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने लुभावने वादे किए, खुद को आम आदमी बताया और फिर वो खास बन गए। दूसरी बार वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए हैं। केजरीवाल के राज में दिल्ली गर्त में जा रही है। वो जनसेवा के नाम पर सिर्फ अपना कैडर तैयार कर रहे हैं, सिर्फ अपना कैडर। आपने दिल्ली की सड़कों पर पुलिस जैसी खाकी वर्दी में खड़े कुछ लोग देखे होंगे। इन्हें आप पुलिसकर्मी समझने की भूल न कीजिएगा। ये पुलिस वाले नहीं, बल्कि केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्हें सिविल डिफेंस के नाम पर खाकी पहनाकर खड़ा किया गया है वसूली के लिए। जी हाँ, ये कोरोना से बचाव के नाम पर लोगों का 2000 का चालान कर रहे हैं। इनके निशाने पर होते हैं कार वाले या सुबह बाइक से ऑफिस जाते लोग। यदि हेलमेट के शीशे से इन्हें किसी का जरा सा भी मास्क हटा हुआ दिखाई दे गया तो ये उसे ऐसे घेर लेते हैं मानो वो कोई अपराधी हो। फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। या तो वो 2000 का चालान कराए या फिर ले देकर मामले को रफा दफा करे। हाथों में मोबाइल लेकर तैयार रहते हैं। यदि कोई कुछ बोला तो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की बात कहकर मामला दर्ज करने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही ये कार वालों के साथ करते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी जरूरी काम से क्यों न जा रहा हो। केजरीवाल ने तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का दावा भी किया था। आपको याद होगा, दिवाली के आसपास दिल्ली में इतना प्रदूषण होता है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। केजरीवाल इसका ठिकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ देते हैं। हाल ही में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में दिल्ली में ही 17,248 लोगों ने वायु प्रदूषण से दम तोड़ दिया। केजरीवाल तो कोरोना महामारी के दौरान भी राजनीति करने से नहीं चूके। याद कीजिए लॉकडाउन के वो दिन जब दिल्ली से लाखों की संख्या में मजदूर पलायन कर रहे थे। भूखे प्यासे मजदूरों को केजरीवाल की पार्टी के लोगों की बयानबाजी ने आनंद विहार बॉर्डर की तरफ धकेल दिया था। हजारों अप्रवासी मजदूरों ने पैदल ही अपने घर जाने का फैसला लिया। तब भूखे प्यासे उन मजदूरों के पेट भरने का इंतजाम किया था यूपी सरकार और सेवा भारती जैसे संगठनों ने। दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार कोरोना महामारी की रोकथाम में बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई। जब दिल्ली में कोरोना बेकाबू हुआ तो स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में आना पड़ा। तब जाकर कोरोना पर कुछ काबू पाया जा सका। केजरीवाल जब सत्ता में आए तो उन्होंने अस्थायी निगम कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। अब हाल ये है कि केजरीवाल के राज में उन्हें महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। बात सिर्फ निगम की ही नहीं है। पिछले दिनों महीनों तक तनख्वाह न मिलने के चलते निगम अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। तब जाकर केजरीवाल ने निगम का रोका हुआ पैसा जारी किया था और उन्हें तनख्वाह मिली। यहाँ भी वह आरोप लगाने से बाज नहीं आए। वो राजनीति करते रहे कि दिल्ली सरकार पर निगम का कोई पैसा बकाया नहीं है। मुद्दा चाहे स्वास्थ्य का हो, प्रदूषण का हो, रोजगार का हो या सफाई का हो, हर मुद्दे पर राजनीति करना केजरीवाल की फितरत है। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह उनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें कितने ही झूठ क्यों न बोलने पड़े, कितने ही प्रपंच क्यों न करने पड़े।